सभी का वेलकम। नीलेश सिंह आपके सामने हैं फिर एक बार मैथ्स को लेकर। एक बार फिर मैथ्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति का, उसमें कुछ बेसिक पार्ट उसके हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे से, उन्हीं सवालों के आगे से। जिसे कोई भी डाउट हो, संदेह हो, वो अपना मैसेज भेजे चैट बॉक्स में और उनको पूछे। आइए देखते हैं आज का पहला बिंदास सवाल त्रिकोणमिति का। पहला सवाल आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल जैसे ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस सो ऑन करके ये लिखा हुआ है अनंत, और अनंत के आगे लिखा हुआ है बराबर, और ये बराबर के आगे लिखा था 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3। और इसमें कहा गया था कि इस सवाल में क्या होगी थीटा की वैल्यू। इस सवाल में पूछा गया था कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये सवाल है कि इसमें थीटा का मान कितना होगा, क्या होगा थीटा का मान। तो देखिए, ऐसे सवालों में यहाँ लिखा हुआ है 1 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और इतना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी अगर कोई लिखता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 1 लिखा है, ये a लिखा हुआ है, ये a प्लस ए स्क्वायर लिखा है, और इस तरीके से अगर कोई सीरीज अनंत तक जाती है तो इसको हम लोग जीपी कहते हैं। ये जो हमारी सीरीज होती है, ये हमारी सीरीज होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और इस जीपी के सीरीज में जो इसका सम होता है, इसके सम का फार्मूला होता है एस अनंत बराबर, ये होता है पहला टर्म 1/1 माइनस जो इनमें गैप होता है, कॉमन रेशियो 1/r। तो यहाँ जो 1/r है इसकी वैल्यू है 1/1 माइनस ए। इसी बात को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसी बात को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और हमारा ये अपना सवाल था, तो इस सवाल को लेकर के हम ये जो हमारा a है वो हमारा a है साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। तो हम लोग जब यहाँ बात करेंगे s अनंत को लेकर के, तो हमारा जो सम आएगा वो आ जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा। ये आ जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा, ये यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इस सवाल के आगे लिखा हुआ था 4 प्लस 2 रूट 3। तो इसी के आगे हम क्या करेंगे कि ये हमारी वैल्यू आ गई है, तो इसी के आगे जो है, ये तो हमारा एस अनंत का मान आ गया है, और हम लोग इसी के आगे जो दिया गया था 4 प्लस 2 रूट 3, हम लोग इसको लिख देंगे 4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है ना, 4 प्लस 2 रूट 3। ज़रा एक बार आप इतना नोट कर लें, फिर बताते हैं। इसको आप नोट कर लें, उतार लें। ठीक है भाई, हो गया। तो अब एक काम करते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं 1/1 माइनस साइन थीटा और इतना। तो अब हम लोग इसको हटाते हैं और इसके आगे लिखते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं 1/1 माइनस साइन थीटा और बराबर ये लिखा हुआ था 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3। इसको उल्टा कर देंगे, इसको रिवर्स करेंगे। जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर, इसका उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3। 1 माइनस साइन थीटा और 1/4 प्लस 2 रूट 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 रूट 3। अब इसको एक बार क्या करेंगे कि इसको जो है ऊपर नीचे
इसके ऊपर नीचे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो इसके उल्टा साइन से, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3। जो भी साइन यहाँ होता है इसके उल्टा साइन से ऊपर नीचे हम लोग गुणा करते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 12, तो 16 ये बचेगा यहाँ पे 4। इसके बाद ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर, ये 4 4 कटेगा, 1 माइनस ये यहाँ से 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा √3/2। इतना होने के बाद ये देख लीजिए यहाँ से ये 1 माइनस कट गया, साइन और इतना आ गया, तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आई ये आ गई है √3/2। साइन थीटा की वैल्यू आ गई है √3/2। अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है तो थीटा का मान ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये एनडीए लेवल का, डिफेंस का, एनडीए का, एयरफोर्स का और नेवी का बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एनडीए के जो 120 सवाल आते हैं उनमें से बहुत आता है। तो जो हमारी पकड़ हो मैथ को लेकर के, क्योंकि सबसे इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है एनडीए पास करने का, वो है गणित। क्योंकि गणित के सवाल सीधे 120 आते हैं और सभी की दिक्कत मैथ को होती है, मैथ में लेकर होती है, क्योंकि इसमें मैथ बहुत आसान नहीं आती है। इसमें मैथ जो है वो मिनिमम 11 से आना शुरू करती है, 11, 12 और आईआईटी मेंस लेवल तक का। तो उनके ये सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक की गुंजाइश नहीं होती है। सवाल कम से कम जो है 3 से 4 स्टेप में चलते हैं, 4 से 5 कदम तक आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे सवाल हम जितना सीख लेंगे तो बहुत आसानी से हमारा एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के जो बड़े पेपर्स होते हैं यूपीएससी लेवल के, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लें। इस सवाल में जो थीटा का आंसर था वो था 60 डिग्री। इसको आप नोट करें। ठीक है भाई, हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। छोटे मोटे जो हैं फार्मूलों के बाद अब एक इसमें काम करते हैं। देखिए, जरा पहले कुछ हम इसका बेसिक सीख लें हल्का सा। तो यहाँ पे लिख लें कि इसका बेसिक क्या है। देखिए, बेसिक में त्रिकोणमिति में ये बात बहुत काम करती है, ये वाली बात, ये बात यहाँ से बहुत काम करती है। जैसे ये लिखा हुआ है x, ये लिखा है x डैश, इसको हमने लिख दिया y और इसको हमने लिख दिया y डैश, x और x डैश, y और y डैश। इसको माना जाता है 0 डिग्री, इसको कहते हैं 90 डिग्री। थोड़ा सीख लें इनको। इसको कहते हैं 180। देखिए, 0 से 90, 90 से और 90, 180। और इसके बाद जो है 180 से और 90, तो ये हो गया 270, एक 90 और आ गया, तो ये हो गया आगे चल कर के 360 डिग्री। 0 डिग्री और इतना डिग्री। अब ये जो पहला ब्लॉक होता है, हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट ब्लॉक, इसको कहा जाता है सेकंड ब्लॉक, ये होता है हमारा तीसरा ब्लॉक, थर्ड वाला, और ये होता है चौथा ब्लॉक, ये होता है चौथा ब्लॉक। पहले वाले जो ब्लॉक होते हैं, जो हमारा पहला ब्लॉक होता है ये वाला, इस पहले ब्लॉक का मतलब होता है ए, जो दूसरा होता है उसका नाम होता है एस, इसका नाम होता है टी और इसका नाम होता है सी। ठीक है ना। एक बात बिल्कुल ध्यान दें, अगर आपको त्रिकोणमिति समझनी है, पढ़नी है, तो आपको उसके बेसिक जानने के लिए आपको ये फोटो, ये फिगर ज़रूर बहुत ही अच्छे से दिल और मन से आनी चाहिए। तभी आप त्रिकोणमिति हो या 2D है, 3D है, या मैथ के जो कई हिस्से होते हैं, आप उन्हें तभी सीख पाएंगे कि जब आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से, सलीके से आती हो।
इसके बाद होगा क्या यहाँ पर कि हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे कि भाई आखिर 0 से 90 के बीच में क्या हो सकता है। 0 से 90 के बीच में मान लो कि कोई चीज़ यहाँ पर है, ये है, मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा हुआ है tan थीटा, ये मान लीजिए यहाँ पे ये बैठा हुआ है tan थीटा। अच्छा, इस A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि पहले ब्लॉक में 0 से 90 के बीच में कोई भी आ जाएगा, साइन tan कॉस tan सभी के मान होंगे धनात्मक। S का मतलब होता है साइन और कॉस, तो हम क्या करेंगे कि S इसको हटा दें, ये जो लिखा हुआ है। S का मतलब होता है साइन और कॉस, तो यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। T का मतलब होता है tan, तो यहाँ पर tan और tan के आगे ये tan और cot ये पॉजिटिव होता है। और इसके बाद जो है चौथे में ये होता है C का मतलब होता है कॉसेक, C का मतलब होता है कॉस और कॉस का अपोजिट होता है सेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो और होंगे नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं साइन कॉस, और यहाँ पर ये tan और cot पॉजिटिव होते हैं, जो 4 बचेंगे नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन ये जो A वाला ब्लॉक है इसमें सभी लोग पॉजिटिव होंगे 0 से 90 के बीच में, चाहे tan हो, चाहे cot हो, चाहे sec हो। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है tan को। अगर ये tan है तो tan या तो 0 डिग्री से ऊपर जा रहा था और या तो वो 90 डिग्री से पीछे आ रहा था। अगर tan यहाँ पर है तो वो 90 से पहले है, तो 90 से पहले को मैथ की भाषा में लिखा जाता है tan 90 से पहले, मतलब 90 से कम, 90 माइनस थीटा। इसको पढ़ा जाएगा 90 से कम, 90 माइनस थीटा। देखिए 90 है तो ये tan का उल्टा लिख देते हैं, tan का उल्टा होता है cot, और ये जो एंगल है cot थीटा, क्योंकि मामला है पहले क्वाड्रेंट का इसलिए इसका उत्तर आएगा प्लस। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि ये वाला tan अगर यहाँ से भाग करके यहाँ पहुँच जाए, अगर ये भाग करके यहाँ पहुँच गया, अगर हमारा यही tan यहाँ पहुँच गया, मतलब कि 90 से आगे निकल गया। अगर ये 90 से अगर आगे निकल गया तब, तो अगर 90 से आगे है तो ये पहुँच जाएगा साइन वाले घर में। तो फिर हमें यहाँ पे लिखना चाहिए tan 90 प्लस थीटा। अब देखो ये पहुँच गया साइन वाले घर में, यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक ही धनात्मक होंगे। इस दूसरे वाले घर में सिर्फ साइन और कॉसेक ही धनात्मक या पॉजिटिव होंगे। अगर कोई और आएगा तो वो बिल्कुल खुल करके निगेटिव बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये tan आया हुआ है, ये घर है साइन का, तो जो इसका उत्तर आएगा ये हो जाएगा माइनस, और 90 है तो tan का उल्टा हो जाएगा cot, और ये वाला एंगल cot थीटा। अच्छा, अगर कोई tan यहाँ पर है अगर tan यहाँ पर है तो या तो इसको हम 90 से आगे बोलें या इसको हम 180 से पीछे बोलें। अगर इसको हमने 180 से पीछे बोला, बैक बोला, तब भी यहीं पर है ये, तो हम इसी बात को कह सकते हैं tan 180 माइनस थीटा। ठीक, तो चाहे हम 90 से आगे बोलें या 180 से पीछे बोलें, ये है कहाँ पर, ये है आपका दूसरे घर में। तो दूसरे घर में tan का मान होता है निगेटिव। लेकिन अगर कभी 90 आता है तो ये चेंज होता है, अगर 180 आता है तो ये tan चेंज नहीं होता है, tan ही लिखा जाएगा। ध्यान देना, 90 वाले में चेंज होगा, 180 में चेंज नहीं होगा, माइनस लगेगा अगर वो अपने घर में नहीं है। अब अगर ये हमारा यही tan यहाँ से निकल करके अगर ये बाहर निकल गया, अगर ये बाहर निकला, यहाँ पहुँच गया, अगर ये यहाँ पहुँच गया तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। ये पहुँच जाएगा अपने घर में, ये यहाँ पहुँचेगा अपने घर में। अगर ये अपने घर में पहुँच गया तो हमको लिखना चाहिए tan 180 प्लस थीटा, क्योंकि tan अपने घर में है इसलिए इसका उत्तर आएगा पॉजिटिव, और 180 है तो tan नो चेंज, हम लोग tan को tan ही लिखते हैं। इनको बिल्कुल याद रखना। अच्छा, इसको हम चाहे 180 से ठीक बाद बोलें
या हम इसी वाली बात को 270 से पहले बोल लें। इसी को अगर हम 270 से पहले बोलें, है तो यहीं पर ना, तो हमने कहा भाई ये है तो यहीं पर, तो tan 270 डिग्री से पहले, अगर ये 270 से पहले हो गया, है तो यहीं पर, तो इसका उत्तर आएगा पॉजिटिव। अब ध्यान देना, 90 वाले में चेंज होता है, 270 वाले में भी चेंज होता है, 270 वाले में भी चेंज होता है। तो अगर ये tan है तो tan का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जा करके cot थीटा। ध्यान रहे 90 और 270 में इनका उल्टा होता है, 180 और 360 में नहीं होता है। अब अगर ये यहाँ से पहुँच करके आगे पहुँच गया और यहाँ आ गया और ये आ गया, मान लीजिए 270 और प्लस थीटा, अगर ऐसे आ गया तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। अगर ये आगे पहुँच गया, अगर ये आगे पहुँच गया 270 प्लस थीटा, कहाँ पहुँच गया? कॉस वाले घर में, तो ये तुरंत हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा, 270 में चेंज होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट थीटा। ध्यान रहे ये यहाँ पहुँचा है, कॉस का घर है, ये तो tan है, तो इसलिए दूसरा घर है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा और 270 होने पे चेंज होता है। 270 से आगे बोलो या इसी को 360 से पीछे बोल लो, तो ये हो गया 360 से पीछे। अगर ये 360 से पीछे हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें बोलना चाहिए tan 360 माइनस थीटा, है तो यहीं पर, कॉस का घर है, बंदा tan है तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ लिख दो माइनस 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है, तो tan का tan ही रहेगा, ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा tan थीटा। ये इसका पूरा एक बेसिक था। त्रिकोणमिति को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें कम से कम ये वाली बात बहुत आनी चाहिए, और यहाँ पर जब साइन होगा तो वहाँ कॉस हो जाएगा। तो ये फार्मूले हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है tan को लेकर के, ठीक ना। ये वाली बातें सब पर लागू होंगी, साइन, कॉस, कॉसेक, tan, कॉट और सेक, ठीक। बस केवल अपना ये घर देखते जाना, अगर अपने घर में है तो प्लस आएगा, उल्टा घर में है तो नेगेटिव आएगा, और ये A, S, T, C को बहुत ही आराम से पकड़ लेना, इसके चिन्ह, साइन और ये उल्टा पुल्टा करते जाना। एक बार जरा इसको आप नोट कर लें, एक बार आप इसको पूरा नोट कर लें, समझ लें, फिर बात करते हैं इसके आगे, ठीक ना। ठीक है भाई, हो गया। अब एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा जरा इसको हटाते हैं, इस वाली बात को जरा इसको हटा लो हल्का सा, ठीक ना, कुछ स्पेस कम है इसलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं और कुछ बात बताते हैं इसी के ऊपर। फिर से एक बार इसको हटाते हैं, ये बात अब आगे से सब लोग ध्यान देना, इस वाली बात को, इस बात को हम लोग हटाते हैं। इसको हटाओ। अब देखिए इस पर एक कंफ्यूजन आएगा कि भाई कोई कैसे पहचान पाएगा कि हमें कहाँ चेंज करना है, कहाँ चेंज नहीं करना है, अगर मालूम भूल गए तो क्या होगा। तो ये देख लो, जब तक ये यहाँ पे 90 था, 90 देखो 90 वाले में चेंज हुआ, देखो 90 में, देखिए ये 90 वाले में देखो चेंज हुआ, 90 का मतलब था 90 1 जा 90, ये था 270, देखो चेंज हुआ, tan से cot हुआ, इसका मतलब था 90 इंटू 3 तो चेंज हुआ, 90 इंटू 1 तो चेंज हुआ। मतलब जब जब 90 के विषम फैक्टर आएंगे, विषम मल्टीपल्स आएंगे, 91 जा, 93 जा, 94 95 जा, 7 जा, 11 जा, 19 जा, 23 जा, कोई भी एंगल आ जाए, अगर ये ऑड आ रहा है 91 93
93 जा 95 जा। देखिए 90 का मतलब होता है 91 जा 270 होता है, 93 जा 95 जा, तो वहां चेंज हुआ। तो कहीं पर लिख लो कि जब 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड पहाड़ा पढ़ोगे, जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज किया जाएगा। यहां लिख लो चेंज, तब चेंज होगा। यहां लिख लो तब चेंज होगा। अगर ये ऐसे आएगा तब चेंज होगा। इसके बाद यहां पे लिख लो कि अगर 90 का इवन मल्टीपल आएगा, अगर 90 का इवन मल्टीपल आएगा, ये देख लो 92 जा, ये हो गया देखो 94 जा, 92 जा है तो नो चेंज, 10 है तो 10 है तो 10, मतलब कि इवन पहाड़ा आने पर, इवन मल्टीपल आने पर 92 जा, 94 जा, 96 जा, 98 जा, मतलब कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 9040 जा, 9200 है ना, कुछ भी आ जाए, ऐसा होने से ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लो 90 का इवन मल्टीपल आया तो ऐसी कहानी में होगा क्या, ऐसी कहानी में आपको लिखना चाहिए नो चेंज। तब भैया ये यहाँ पर चेंज, तब यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, तब यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। अब इसको हम लोग खाली इसको आगे से याद रखो, इसको आगे से याद रखो। तो कोई भी एंगल होगा, साइन कॉस टैन का कोई भी गेम होगा, वो बहुत आसानी से हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे, समझते जाएंगे और करते जाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल बिंदास तरीके से, है ना। इसको एक बार इसको आप हल्का सा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट मार दें, फिर बताते हैं कुछ सवाल इसके ऊपर अच्छे से। ठीक है भाई, हो गया ना। चलिए आइए देखते हैं कुछ सवाल जहां पर यूज होंगे ये वाले फार्मूले, ठीक है ना। इसको समझते हैं, पहले कुछ छोटे सवाल, कुछ बड़े सवाल, और कोशिश करते हैं कि सारी बातें हम इस तरीके से समझ लें। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं इस पर। एक जरा हम सवाल देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन, जैसे कोई लिख दे, यहां कोई लिख दे tan 9 डिग्री मल्टीप्लाई, और कोई यहाँ पे लिख दे tan 81 डिग्री बराबर कितना होगा, tan 9 tan 81 डिग्री कितना होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है tan 9, तो हम लोग बड़े प्यार से लिखते हैं tan 9। अब ये लिखा है tan 81 को ASTC वाले फार्मूले से अभी हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे हमसे कोई 81 बुलवा ले या इसी 81 को हम 90 - 9 डिग्री बोल दें, बात तो वही हो रही है। तो ये देख लो, ये आ जाएगा tan 9 डिग्री इंटू tan 90 - 9, tan 90 - थीटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है कि अगर 90 है तो उल्टा हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट है तो प्लस रहेगा, तो tan 90 - थीटा अभी पढ़ा था, ये हमारा थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा tan 9 डिग्री इंटू कॉट 9। कॉट 9 का मतलब होता है tan का उल्टा, तो ये आ गया। इतना होने के बाद ये tan 9 और ये tan 9 कट जाएगा, तो हमारा इसका जो आंसर आया, इसका आंसर हमारा कितना आ गया, इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब हो गया है कि tan 9 और tan 81 जो है, ये जो माजरा दिया गया है tan 9 और tan 81 डिग्री, ये जो दिया गया है, ये जो माजरा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है 1। ये हमारा लिखा हुआ था tan, ये लिखा हुआ था tan 90 - थीटा, ये लिखा था 90 - थीटा,
और tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा, है ना, ASTC के फार्मूलों से। अच्छा भाई, इतना हो गया। एक बार जरा आप इसको नोट कर लें, समझ लें, फिर एक बहुत ही अच्छी सी बात बोलें इस सवाल के ऊपर। ठीक है भाई, हो गया ना। अब एक काम करें, हमने जो है सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं ASTC वाले, कैसे पूरे ब्लॉक बनते हैं वो ASTC उसको सीख लिया है, जान लिया है। उसके सवाल कैसे होंगे, उसके सवाल ऐसे होंगे। अब इसमें आपने एक बात गौर की कि देखो ये जो हमारा ये एक पेयर आएगा, ये जो एक पेयर आता है, एक जोड़ा आता है, जिस जोड़े का योगफल 90 डिग्री होता है, ये देख लीजिए 9 और 81। तो जब किसी जोड़े का योगफल 90 डिग्री होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो वो इस तरीके से होते होते कोई भी सवाल हो अपना आंसर कितना लाएगा, 1। तो ये हमने सीख लिया है, वो तो अच्छी बात है। अब आगे से त्रिकोणमिति के सवालों में जैसे ही हमें कोई सवाल मिलेगा जहां पे 90 का ये जोड़ा बना होगा, तो हम सीधे बिना ये इतना काम किए पेपर के अंदर, एयरफोर्स में, नेवी में और एसएससी में, एसएससी टीयर 1 में, एसएससी टीयर 2 में, मेंस में, एनडीए में, हर जगह हम सीधे ऐसे जोड़े का मान, जितने जोड़े बनते जाएंगे उतने बार हम यहां पर 1 लिखते जाएंगे। मान लीजिए कि कोई सवाल आया और उस सवाल में ये नंबर दिए हैं, मान लीजिए 8, तो 8 में हमारे जोड़े बनेंगे कितने, 4। अगर 8 नंबर दिए हैं, 8 लोग यहां दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 लोग दिए हैं तो 8 लोग में इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े या पेयर बनेंगे 90 वाले 4। तो हम, और एक जोड़ा हमें क्या देता है, वो देता है 1, तो 4 जोड़े का मतलब हो जाएगा 4 बार 1। तो अगर सवाल प्रोडक्ट का है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बोलेंगे। अगर सवाल प्लस का है तो 4 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बोलेंगे। अगर सवाल डिवीजन का है तो 1 अपॉन 1 बोलेंगे। अगर सवाल कुछ प्लस का है, कुछ माइनस का है, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, कुछ ऐसे बोल देंगे। मतलब ये है कि हमें उस जोड़े का मान हमें 1 बोलना है। जहां जहां 90 का जोड़ा बनेगा, हमें त्रिकोणमिति पढ़ते समय, हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय, हमें 90 के पेयर के मान को हमेशा बिल्कुल दिल में रखना, मन में रखना। हमें 90 वाले जोड़े को हमेशा 1 कहना है, राइट। एक सवाल देखते हैं इसके बाद। एक सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। जैसे कोई आपको लिख करके दे दे साइन स्क्वायर, कोई यहां लिख दे साइन स्क्वायर, और किसी ने यहां पे लाके लिख दिया साइन स्क्वायर 67 1/2 डिग्री, प्लस किसी ने यहां लाके लिख दिया साइन 22 1/2 डिग्री। कोई यहां लिख दे साइन 67 1/2 डिग्री। ये भाई डिग्री है, थोड़ा ध्यान देना। ये जो लिखा है ये बिल्कुल छोटा सा, ये डिग्री है, वो भी डिग्री है, ठीक ना। इसको भी डिग्री बना लो, ये भी तुम्हारा बना हुआ है डिग्री, ये देख लो ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मान कितना होगा। तो अगर कभी इस सवाल को सॉल्व करना हो, देखिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम चाहें तो इसको लिखें साइन स्क्वायर 67 1/2 डिग्री, प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन 22.5 है ना, 22.5 को हम लोग जो है 22.5 को 22.5 बुलवा लो, या इसी 22.5 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 67 1/2 डिग्री। बात तो वही हुई। इसके बाद क्या होगा कि हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 67 1/2 डिग्री प्लस, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। देखिए ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा,
ये हमारा लिखा हुआ है, ध्यान देना, थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होगा, ये वाला यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है, सभी पॉजिटिव होंगे। 90 है तो साइन का उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन का उल्टा, ध्यान रहे, साइन का उल्टा वैसे तो कॉसेक होता है, लेकिन इस वाले फार्मूले में जब इसको पूरा प्रूफ करते हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक नहीं कॉस आता है। तो इन फार्मूले में साइन को साइन के उल्टे में कॉस बोलेंगे और कॉस के उल्टे में साइन कहेंगे, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम लोग यहां लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा मतलब 67 1/2 डिग्री, ये बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर में हम लोग ये बोल देंगे। तो ये देख लीजिए, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यार दुनिया जानती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है कितनी, 1। एक बार फिर साबित हो गया कि अगर कभी भी ये देख लीजिए 67.5 और 22.5 दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 90। तो जहां जहां दोनों के सम की वैल्यू 90 होगी उसका आंसर इस तरीके से होते 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 अंत में क्या आने वाला है, इसका सम आएगा 1। इसलिए अब हम ऐसे बड़े सवालों में बिना कुछ किए सीधे इसको मार देंगे कि जहां जहां 90 का सम होगा सीधे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा सीधे हम उसकी वैल्यू को सीधे निपटा देंगे 1 बोल करके। ठीक, सवाल साइन का हो, स्क्वायर का हो, प्लस का हो, गुणा का हो, भाग का हो, अगर ऐसी कहानी है तो वो सवाल बिल्कुल अच्छे बने होते हैं, सेट होते हैं, उसमें बिना घबराए, बिना जो है चिंतित हुए सीधे उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, सीधे सवाल को पकड़ो और सीधे इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ला करके 1 बोलना सीखो पेपर के अंदर। तो अब आगे से अब हम सवाल को इतना लंबा नहीं करेंगे, बहुत इसको फैलाएंगे नहीं, सीधे इसका हम जवाब बोलेंगे कि देखो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ यहाँ बन रहा है, तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा हम सीधे उसकी वैल्यू को सीधे खटाक से क्या बोलेंगे, 1। ठीक, तो अब तैयार रहें कि जितने पेयर मिलते जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री के, उन सारे पेयर की वैल्यू को हम लोग सीधे 1 कहेंगे। राइट, क्यों कहेंगे उसको आप ये देख लो, इसके जो पहले हुआ था वो समझ लो। अब बार बार लिखेंगे नहीं, समय कम होता है, इसलिए सीधे हमारी मजबूरी है कि अब हम उसको 1 कहेंगे। कब, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, कोटि पूरक होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, आइए एक सवाल देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, इसको आप नोट कर लें। चलिए एक सवाल देखते हैं, इसको हटाते हैं, एक सवाल देखते हैं कुछ बड़ा करके आराम से। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक सवाल हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस आगे जाकर के लिख दिया साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और ये इस तरीके से होते 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 ये यहाँ पहुँचा और इसमें हमने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 89 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देख लो, ये 1 है, 1 जाके मिलेगा 89 से, तो एक पेयर बनेगा 90 वाला, तो ये साइन 1 और ये साइन 81 का जोड़ा एक बनाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 है तो यहाँ कहीं 87 रहा होगा, ये भी एक बनाएगा। ये 5 है तो यहाँ 85 रहा होगा, कुछ और रहा होगा। इसी रास्ते में, इसी के बीच में कभी ना कभी जरूर आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है ना, मतलब हम 1 और 89 को मिल करके बनाएंगे 90। तो पहले हम ये देख लें कि हमारे पूरे सवाल में यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं। हमारी सीरीज ख़त्म हो रही है 89 पर, तो सीरीज को पकड़ने के लिए ये देख लो 89 है, 89 में गैपिंग हो रही है 1 से 3, 3 से 5, गैपिंग हो रही है 2 2 की। तो इसमें कितने लोग हैं इसके लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 4 जा 8 हो गया,
9 था तो 2 4 जा 8 हो गया 88, 1 बच गया। तो ये देख लीजिए, जब इसको हमने ऐसे डिवाइड कहा तो हमने कहा भाई ठीक है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 44, और कोई एक बंदा यहाँ पे और बच गया। अब ये जो 44 लोग हैं हमारे पास, ये 44 लोग हैं, 1 3 5 7 8 यहाँ तक टोटल 44 और 1 45 लोग हैं। इन 44 लोगों में कितने पेयर बनेंगे? 22 पेयर बनेंगे। ये देख लो भैया, अभी बात हुई थी कि कुल कितने लोग हैं उसमें कितने पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उन सभी कॉम्प्लीमेंट्री सम का योगफल हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे हम लिख रहे थे 189 को 1 लिखेंगे, हम 3 और 87 को 1 लिखेंगे, हम 5 और 85 को 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से इसको पूरा हम अब जो है फैलाएंगे नहीं। 44 लोग हैं, 22 पेयर हैं, तो 22 पेयर का मतलब हो गया है, अच्छा सवाल है प्लस का, तो 22 बार 1 आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 22 बार है। तो इस सवाल में टोटल जुड़ करके 22 आ जाएगा, और प्लस आखिर ये 1 कौन सा है? 1 है यही sin 45, क्योंकि 45 को 90 बनाने के लिए 45 का 90 का पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए हमें एक 45 और चाहिए। हमारे पूरे सवाल में ये 45 एक ही बार है, 2 बार नहीं होगा, और बिना 2 बार आए 90 बनेगा नहीं, और ये बेचारा अकेले है। तो ये जो ये 1 दिख रहा है इसका पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये अकेला छूट जाएगा। तो ये sin 45 है। sin 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 22, ये हो गया इतना, तो इसका जो सही आंसर आया ये हो गया 22.5। ये रहा इस सवाल का आंसर। हमने पूरा गिन लिया, कुल 45 लोग, 45 लोग में 44 लोगों के 22 पेयर, 22 में 22, 1 + 1 + 1, और ये जो एक छूट रहा था इसकी वैल्यू ये लिख दी। तो इस पूरे सवाल का जो उत्तर आया, आंसर आया, उसकी वैल्यू हो गई 22.5। इसको समझ लें, इसको नोट कर लें। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई? ये बात भाई सबको आ गई? आइए समझते हैं, देखते हैं। एक बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक बार और देखते हैं, ठीक है? समझने के लिए एक सवाल ऐसा ही और देख लेते हैं। इसको हटा दें, इसको हम हटा दें। देखिए एक सवाल आया, एक सवाल हमने यहाँ लिख दिया, इसके बाद जो है एक सवाल और लिखा। ये हमने लिख दिया sin² 5 डिग्री, ये लिख दिया हमने sin² 10 डिग्री, ये लिख दिया sin² 15 डिग्री, और इस तरीके से होते 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 ये लिखा हुआ है sin² 90 डिग्री। ध्यान रहे, जो पहले यहाँ 1 था, जो शुरुआत 1 से हुई थी, इसकी शुरुआत हमने 5 से कर दी है। जो गैपिंग 2 थी, जो गैपिंग हमने यहाँ 5 कर दी है। जो एंडिंग यहाँ पर 89 पर हो रही थी, वो हमने इसकी एंडिंग 89 से एक बढ़ा करके 90 पर कर दिया, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे इस पूरे सवाल में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं। सवाल आपका बंद हुआ 90 पर, तो भाई यहाँ 90 को लो, गैपिंग आपकी है 5-5 की, इसको 5 से डिवाइड मारेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 18। टोटल इसके अंदर 18 मेंबर्स हैं। टोटल इसके अंदर 18 मेंबर्स हैं हमारे पास। इसके अंदर टोटल 18 मेंबर्स हैं। अच्छा, इन 18 मेंबर्स में अभी आपने देखा था कि एक मेंबर होता है sin 45 डिग्री। इस sin 45 डिग्री का 90 का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 90 बनाने के लिए sin 45 चाहिए 2 बार, ऐसा कभी होगा नहीं।
साइन 45 अकेला है, तो इसका पेयर बनेगा नहीं 90 वाला। और ये साइन 90 तो पहले से ही 90 है, तो हम इसका पेयर क्यों बनाएंगे? इसका पेयर तो पहले से ही बना है, तो क्यों बनाएंगे? इसका बनेगा नहीं। तो इस 18 में हुआ क्या कि 18 में ये 2 लोग हटेंगे, बचे हमारे पास 16 लोग, और प्लस ये एक बच गया साइन स्क्वायर 45, और एक बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर 90। ये हमारे पास जो आया, ये आ गया हमारे पास 16। अच्छा, ये 16 आ गया। इन 18 लोगों में 2 लोग ये लोग हैं, 16 मेंबर ये हैं। 16 मेंबर में हमारे पास जोड़े बनेंगे 8 पेयर बनेंगे, प्लस साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, ये जो 8 पेयर आए हुए हैं, 8 पेयर का मतलब हो जाएगा कि एक पेयर देता है 1, तो 8 पेयर देंगे, 8 बार 1। सवाल है हमारा प्लस का, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, और प्लस ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1। तो 8 आधा और 1, इसका सही उत्तर आ गया है 9.5, मतलब 9.5। इस हमारे सवाल का आंसर आ गया 9.5। इसको आप लिख लें, समझ लें, उतार लें, ठीक है ना। ऐसे सवालों में सिर्फ आप मेंबर्स गिन लें। मेंबर्स में 45 लगभग तय है कि वो हटेगा। ऐसे लोग आएंगे तो वो भी हट जाएंगे। फिर जो लोग बचेंगे उतने पेयर में, इतने लोगों में आधे पेयर, और जितने पेयर उतने बार हमारा 1 आ जाएगा, और वो 1 लिख करके फिर ये जो छोटे मोटे बचे हों इनकी वैल्यूज डाल देंगे। फिर जो आए उसको आप देख लो, समझ लो, ठीक है ना। ठीक है भाई, हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आप सभी को आ गई होगी समझ में। और जो हमारी अगली क्लास होगी इसके बाद की, उस अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ बड़ी बातों का, जैसे साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 18, साइन 18, साइन 22.5, साइन 15, साइन 27, साइन 54, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, है ना, 22.5, 67.5। तो जो अगली क्लास होगी, अब इसके बाद कल की क्लास में हम चलेंगे इसके आगे से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी कहानी आ गई होगी। कल की कहानी कुछ होगी साइन 2 थीटा से होते हुए साइन 18, 54, 32, 67.5, 54, 36 जैसे कुछ बड़े बड़े अच्छे मानों की, जिनका यूज हर जगह होता है। तो इंतज़ार करें अगली क्लास का। मिलते हैं दोबारा। नीलेश सिंह की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, ब्लेसिंग, लव यू ऑल। बिंदास रहें, मस्त रहें, मस्ती में रहें। मिल चलते हैं दोबारा, फिर मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस जर्नी।